लाइट कवर कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में और बांग्लादेश जिस 15 रुकनी स्क्वाड ने दौरा करना है 3 T20 मैचेस के लिए, उनके लिए प्रैक्टिस का एहतमाम किया गया है। ये कैंप कराची में लगाया गया, आज इनका दूसरा रोज़ है। आज माइक हैसन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उसने बताया कि भाई बाबर आजम और शाहिन शाह अफरीदी ये बड़े लेवल के खिलाड़ी हैं, कुछ कमी बेशी इनकी खेल के अंदर वो दूर करें और उसके बाद ये टीम का हिस्सा बनेंगे। इस वक्त मेरे रकब में अगर आप देखें तो सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान के 3 कप्तान बाबर आजम, शाहिन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान जो है उनको प्रैक्टिस सेशन में आना पड़ा है और ये स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे। बाद में ये 5 खिलाड़ियों को इजाफा किया गया, नसीम शाह भी। ये 4 के 4 इस वक्त एक जिसे कहना चाहिए अपने कैरियर की मैं समझता हूँ कि जंग लड़ रहे हैं। T20 से तो इनको मुकम्मल तौर पर आगाह कर दिया गया है कि ये T20 का हिस्सा नहीं है। अब ले दे के रहता है कि वनडे और वेस्ट इंडीज़ के अंदर वनडे भी खेलने हैं और महमूद भाई समेत तमाम लोग इसी चीज़ की परेशानी में मुब्तला हैं कि क्या बाबर आजम, रिजवान और शाहिन शाह अफरीदी जो है वनडे स्क्वाड में जगह बरकरार रख सकेंगे। चूँकि खबरें ये थी कि माइक हैसन ने भाई शाहिन शाह अफरीदी को कहा है कि भाई आप बता दें कि आपने कौन सा फॉर्मेट खेलना है, आपने T20 खेलना है, वनडे खेलना है और टेस्ट खेलना है। शाहिन शाह अफरीदी का यही कहना था कि भाई अभी मैं जवान हूँ, मुझे अभी खेलने दें सारे फॉर्मेट, जब 30 साल का होंगे उसके बाद। जो दूसरी बात खबरें गर्दिश कर रही थी कि बाबर आजम के हवाले से कि माइक हैसन ने उनसे कहा कि आपको विकेट कीपिंग करनी है, तो ऐसी उन्होंने इन तमाम अफवाहों की तरदीद की और वो तमाम अपनी मौत आप मर गई। इस वक्त अगर हम देखें तो खिलाड़ी जो है लोकल बॉलर भी मौजूद हैं और सारे आगा सलमान हो गए, रिजवान हो गए, सलमान हो गए, इब्रार हो गए, साइम अयूब हो गए, तमाम के तमाम। शाहिन शाह अफरीदी जो है मुस्तकिल हमने देखा है कि उन्होंने आधा घंटा नेट के ऊपर जो है वो बॉलिंग की है और ये बड़ी चीज़ है और हमें वो मुकम्मल तौर पर फिट भी नज़र आ रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन क्या वजह है कि जो क्रिकेट में सिलेक्शन और हेड कोच हैं वो उनके म्यार पे शायद पूरे नहीं उतरे। ये पाकिस्तान क्रिकेट का एक अलमिया है कि जब भी बड़े क्रिकेटर्स होते हैं, जो अब आज भी आप देखेंगे आईसीसी की टॉप 10 रैंकिंग में दूसरे नंबर पे कहाँ बाबर आजम मौजूद हैं और टॉप 10 में कोई पाकिस्तान नहीं है। लेकिन भाई ऐसा ही होता है पाकिस्तान के अंदर, कोच गैर मुल्की हो, मुल्की हो, सब कुछ हो। मैं ये समझता हूँ कि यार पाकिस्तान टीम का शराजा जो ज़का अशरफ के दौर में बिखरना शुरू हुआ था, एक कप्तान के बाद दूसरा, वो जो है चीज़ें अभी तक सिमट नहीं सकी हैं। अब नया निस्बतन स्क्वाड जो है वो बांग्लादेश भेजा गया है जिसके अंदर अहमद दानियाल भी हैं, सलमान मिर्ज़ा भी हैं, दोनों बड़े अच्छे हैं। लेकिन आप ये देखें सलमान मिर्ज़ा 31 साल, अहमद दानियाल जो है 28 साल, इस उम्र में 4-5 सीज़न खेल चुके हैं। लेकिन इस उम्र में आप खिलाड़ी को, बॉलर्स को पाकिस्तान की कौमी टीम में जगह दे रहे हैं, तो ये सिस्टम के ऊपर भी एक सवालिया निशान है कि यार ये लोग पहले कहाँ थे। मतलब हमारे क्या सिस्टम, हम सारे बात करते हैं यार कराची की क्रिकेट ये हो रही है, हमारे टोटल सिस्टम जो है ओवरऑल उसके अंदर ऐसा टैलेंट जो है वो ड्रेन आउट हो जाता है, सही मौके पर सही खिलाड़ी को जगह नहीं मिलती। दूसरी तरफ हम बात तो करते हैं लेकिन आप भारत में देखें तो जिस भरपूर तरीके से उनके यहाँ स्ट्रक्चर है और वो नज़र आ रहा है फिर कि जिस तरीके से इंग्लैंड के ख़िलाफ़ और इंडिया ने कमबैक किया, दूसरा टेस्ट मैच जीता और शुभमन गिल कप्तानी कर रहे हैं और उन्होंने रिप्लेस किया रोहित शर्मा को, तो ये चीज़ पाकिस्तान के अंदर लैग करती है और ये उसी वक्त होगी जब आप तमाम खिलाड़ियों को ऑन बोर्ड लेंगे। इस तरीके से नहीं होगा कि पाकिस्तान के हालिया परफॉर्म करने वाले 3 खिलाड़ी, बाबर आजम को आप देखें ऑस्ट्रेलिया में सिडनी ने, हारिस रऊफ तो ज़ख्मी हो गए हैं, उसके अलावा शादाब जो है वो भी ज़ख्मी है, उनका ऑपरेशन हुआ है, तो ये तो बांग्लादेश के दौरे से बाहर हो गए। मगर जिन खिलाड़ियों की दुनिया की लीग्स में, और फिर कहने वालों ने तो यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान टीम का एक ऐसा जुज़वक्ती कप्तान है सलमान आगा जो कि किसी लीग के लिए उसकी कोई जिसे कहना चाहिए वर्थ ऐसी नहीं है कि उसको हाथों हाथ ले। तो ये है, बहरहाल ये कैंप जारी है और बड़ा लंबा चौड़ा कैंप है। खिलाड़ी बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं कोचेस की निगरानी में। अब हमें देखना है कि इन तमाम चीज़ों का रिजल्ट क्या निकलेगा।